माँ की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है ना, बड़ा होने पर उसी माँ की उंगली को छोड़ देता, बदल गया। अरे गैरों से बदलते तो समझ में आता, अपनों से भी बदल गए। संसार को झूठा कहा गया है क्योंकि यहां अपने भी बदल जाते हैं, इसलिए तो झूठा कहा गया है। आप जिन रिश्तों में जी रहे हैं ना, अभी उन रिश्तों की सच्चाई और गहराई तक अभी आप लोग उतरे नहीं हैं, लेकिन उतरेंगे, समय उतारेगा। जिन बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं ना, अंत में वही बच्चे टाटा बाय बाय कह के चले जाते हैं। एक सच्ची घटना आप लोगों ने सुनी होगी, दिल्ली की घटना है। मां मर गई तो बेटा अमेरिका से आया। पिता ने पूछा, क्यों रे तू आ गया, छोटा भाई कहां तेरा? तो बड़े भाई ने कहा, पिताजी बहुत बिजी है वो, मां मर गई तो मैं आ गया, आपके अंतिम संस्कार में छोटा वाला आएगा, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते, काम बहुत है। ये सच्ची घटना है। एक बेटे ने अपने बाप से ऐसा कहा कि माँ के मरने में बड़ा आया है तो बाप के मरने में छोटा आएगा, क्योंकि दोनों के लिए, माँ बाप के लिए, अब देखो इतने बिजी हो गए हैं, इतने कमाऊ लड़के हो गए हैं कि माँ बाप के लिए अब इनके पास समय नहीं है। इसलिए थोड़ा समय निकालो साहब, ये भाग दौड़ जो है ना अच्छी है, थोड़ा सा निकालो भागने से समय, बैठो अपनी माँ के चरणों में। जिस माँ ने तुम्हें भरपूर समय दिया, आज जिस शरीर पर, जिस बॉडी पर तुम्हें गर्व होता है ना, घमंड करते हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बचपन में बढ़िया जैतून के तेल से तुम्हारी मालिश की है। क्यों? जब बच्चा होता है तो माँ क्या करती है, उसकी बढ़िया वाला तेल, महंगा आता है जैतून का तेल, लगा लगा के हड्डी मलती है, टांगे। तुम्हारी आज हड्डियां इतनी मजबूत है ना, तो माँ ने मालिश की है, इसलिए तुम्हारे को अपने पांव में लिटा करके और साफ करती थी, पूरे शरीर को धोती थी और मालिश करती थी, तेल लोई करती थी। भोजन करने बैठी ही थी तुम्हारी माँ कि तुमने उसकी गोदी में मलमूत्र कर लिया। उसने भोजन की थाली वहीं खिसकाई, पहले तुम्हें साफ किया, तुम्हें साफ किया। आज जरा ये उदाहरण अपने में करके देखो कि आप भोजन करने बैठे हैं और उसी समय कोई बच्चा आपकी गोद में आए और छिछी करके चला जाए, आपको गुस्सा आएगी। लेकिन धन्य है वो माँ कि हम लोग तो उस माँ की गोद में ही सब करते थे मलमूत्र। एक बार भी उसने मारा नहीं, डांटा नहीं, ऐसा क्यों किया? उसने तब भी लाड़ किया, प्यार किया। और वही माँ जब तुम बड़े हो गए तो इतने बिजी हो गए कि अपने उस माँ के लिए समय नहीं है। समय नहीं है। आज गौरी गोपाल आश्रम में 265 माताएं हैं। एक बेटा भी मां को छोड़ के चला गया था, यूं ही। इतनी वृद्ध मां थी, पूछो मत। चलना फिरना भी नहीं था, मां को वॉशरूम ले जाना भी पड़ता था। ऐसी स्थिति में छोड़कर चला गया। एक मां की आंखों में दिखना बंद हो गया तो बेटा लेके आया कि हमारी मां को अब नहीं दिखता, अंधी हो गई है, महाराज जी आप रख लो। बेटा ले छोड़ के चला गया। अभी भी वो मां गौरी गोपाल आश्रम में। क्या किसी मां का बेटा अंधा हो जाता तो मां उसे छोड़ देती? मां कभी बेटे नहीं छोड़ती साहब, बेटे अक्सर मां बाप छोड़ते हैं। इसलिए कर्तव्य पूरा करो।
उन्होंने हमारी सेवा की, अब हमारी बारी है हम उनकी सेवा करें। ये शरीर में ज्यादा घमंड ना करना, ये शरीर सबका नष्ट यहीं होना है, देखते देखते यहीं जल जाएगा चिताओं में। ये तुम्हारी शोहरत, ये तुम्हारा खजाना यहीं रह जाएगा। कौन ले गया बांध कर जो तुम ले जाओगे? बस सेवा कर लो, परोपकार कर लो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हमारे गुरु चरणों ने, गुरुजनों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने यही सिखाया, सेवा करो, सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 265 माओं की सेवा करता है। सभी माओं के रहने की, खाने की प्रॉपर व्यवस्था, दवाइयों की सब व्यवस्था। आप लोग भी देखते हैं, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन जाओ, आप भी किसी एक माँ को गोद ले लो, आप भी किसी एक माँ की सेवा में अपने आप को जोड़ो। सेवा जरूर करना। वृंदावन आना, गौरी गोपाल आश्रम को देखना, वहां की सेवाएं देखना। वहां माताओं की सेवा है, अन्य क्षेत्र की सेवा है, गुरुकुल की सेवा है, गायों की सेवा है, चिकित्सा की सेवा है, बंदरों की सेवा, तमाम सेवाएं चल रही हैं। आप भी इन सेवाओं से जुड़िए।